अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं होल सिनेरियो और हाजिर हैं हम एक नई स्टोरी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, 11 दिसंबर को लाहौर में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सफ़ेद और काले कोटों वालों के दरमियान घमसान का रन पड़ा। यानी वकीलों और डॉक्टरों के दरमियान हाथापाई हुई, जलाओ घेराव किया गया, मारपीट की गई और हवाई फायरिंग की गई। इस सारी सूरत हाल पे कोई तज्जिया या इसको रिपोर्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इसकी वजह क्या थी। यानी सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ये इसी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ही जो कुछ वकीलों और डॉक्टरों के दरमियान लड़ाई की वीडियो वायरल हुई थी। यानी वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद भी काफ़ी वो शोर डल गया था और पुलिस ने जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो पीआईसी है उसके एक खाकरों को और एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। यानी वो इस कदर शदीद लड़ाई थी। उसके बाद वकीलों की तरफ से इस पर एहतजाज किया गया था। काफ़ी उन्होंने रोड्स वगैरह ब्लॉक कर दी थी, लेकिन उस वाक़े को उस तरह नहीं लिया गया जिस तरह लिया जाना चाहिए था। यानी ये एक तूफ़ान की नोईद थी। और उसके बाद क्या नाम लेते हैं, डॉक्टरों की तरफ से भी यही सूरत हाल सामने आ रहा था। उन्होंने भी वीडियोस अपलोड की गई, व्हाट्सएप पे हुआ, वीडियोस बनाई गई कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे वकीलों के ख़िलाफ़, और वकीलों ने डॉक्टरों के ख़िलाफ़ एक एक हिजान बर्पा कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि 11 दिसंबर को लाहौर में वकीलों ने दोपहर के टाइम तकरीबन मार्च करना शुरू कर दिया पीएसी की तरफ, और वो बहुत ज़्यादा मुश्तिल थे और वो नारे लगा रहे थे कि हम इन डॉक्टरों को नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर देख लेंगे। एक वो वीडियो भी वायरल हुई है साहब की, आप जो देख सकते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर देख लेंगे और दुनिया देख लेगी वकील क्या है। यानी एक गुंडागर्दी की हमें मिसाल देखने में आई। उसके बाद इतनी सूरत हाल ख़राब हो गई कि जीटी रोड के दोनों तरफ वाक़ दुकानें बंद हो गई। हवाई फायरिंग की गई। उसके बाद वकीलों की तरफ से नारेबाजी की गई और डॉक्टरों ने भी उस वक्त, जिस टाइम ये सारे सूरत हाल हो रही थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो अंदर तोड़ के दाखिल हो जाएंगे, इसको एज आ एहतजाज लिया जा रहा था, उनकी तरफ से भी इश्तियाल अंगेज़ी की गई। जिसके बाद ये जो वकील थे जो काले कोटों में मलबूस थे, उन्होंने एमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए, जहाँ पे मरीज़ों को ड्रिप्स लगी हुई थी। एक मरीज़ का इवन बाईपास भी हो रहा था और बाकी भी सारे जो एक्सट्रीम केयर इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के अंदर दाखिल हो गए। एमरजेंसी जो था उसकी ओपीडी थी। उसके बाद ये किया गया कि ये जो मरीज़ थे जिन्हें ड्रिप्स लगी हुई थी वो बाहर आ गए हरास हो के। उसके बाद जो तीमारदार थे उनके अंदर भी खौफ व हरास फैल गया। वकीलों ने बाहर जो मुजाहिरीन थे उन्होंने एक पुलिस वैन को भी जो एलीट फोर्स की थी उसको आग लगा दी, जो तस्वीरों में जो वीडियो में हमने देखा, और उसके ऊपर खड़े होके उस पर डंडे बरसाते रहे। जो बाहर से ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले और गाड़ियों वाले जो शहरी थे और मोटरसाइकिल्स वाले जब वो गुजरे तो उन पे भी डंडे बरसाए गए, उनकी गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को भी तोड़ा फोड़ा गया। पीआईसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के शीशे तोड़ दिए गए, वहाँ पे जलाओ घेराव किया गया। यानी इस तरह लगता था कि जिस तरह कोई कोई खाना जंगी की सूरत हाल नहीं थी। अब हमें इस सारे वाक़े से क्या सीखना चाहिए। उसके बाद जब सभी जानते हैं वो पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जब वो गए उस जगह पे अपनी तरफ से तो सुलह सफाई कराने गए थे, लेकिन जब वो उधर गए तो इवन उन्हें बालों से पकड़ के घसीटा गया, थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए, डंडे मारे गए। मतलब इस तरह का एक हकूमत की रिट को चैलेंज किया गया। यानी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी का भी जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से तर्ज़ अमल है, जिस तरह की वो तहकीर अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और हद तक अमेज़ उनका एक अंदाज़ होता है, उससे भी पहले से ख़दशा था कि यहाँ नहीं लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरह का वाक़या पेश आना था। यानी लोगों ने उनके ऊपर अपना इश्तियाल निकालना था। लेकिन जिस सारे ढंग से ये सब कुछ हुआ हुआ है वो किसी भी तौर काबिल रश्क नहीं है। यानी अब डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर्स को डिफेंड कर रहे हैं, वकील जो हैं वो वकीलों की साइड ले रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले नून लीग वाले हैं वो फ़याज़ुल हसन को
मारे जाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, और पीटीआई वाले खाली फयाजुल हसन चौहान के ऊपर तशद्दुद को एक बुरी चीज़ बनाकर पेश कर रहे हैं। और फिर हम लोग कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आती, इस मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आती, और ये मुल्क हम जवाल की तरफ जानब गामजन है। हमें इस अपने सारे तर्ज अमल को एक रिवाइज करना होगा, हमें देखना होगा, नज़र षानी करनी होगी कि इस सब की क्या वजह है, क्या वजह है कि इस तरह के वाक़या रोज़मर्रा का मामूल बनते जा रहे हैं। यानी एक तरफ आप देखें, आज यानी 11 दिसंबर को श्रीलंका आया, श्रीलंकन टीम आई हुई है, टेस्ट टीम इस्लामाबाद में ठहरी है, पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन मैच जारी है। यानी एक इतनी अच्छी खबर हमें मिली है, दूसरी तरफ ये लाहौर का इंसिडेंट पेश आ गया। यानी अब वजीरा वैसे तो वज़ीर आज़म की तरफ से जो सीएम पंजाब हैं उस्मान बुज़दार, उन्हें हदायत की गई है, उन्होंने सीपीओ लाहौर और आईजी पंजाब से और चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। तो इस हवाले से आप देखते हैं कि इसका क्या निकलता है। बहरहाल चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वकील हों, चाहे किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे सहाफ़ी हों, उन पे उनसे जवाब तलब कर किया जाना चाहिए, और जिन्होंने इस तरह कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उनसे जवाब तलबी करते हुए उन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए। क्योंकि जब तक सज़ाओं का रवाज आम नहीं होगा, तब तक इस्लाह नहीं की जा सकती। क्योंकि बाज़ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप ताकत के बल पे ही ठीक कर सकते हैं, उसके अलावा उनका कोई चारा नहीं होता। होल सिनेरियो की टीम को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आप तक मज़ीद हक़ाइक़ और इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।